यूपीएससी का परिणाम आ चुका है और जोधपुर के त्रिलोक सिंह ने 20वीं रैंक इसमें हासिल की है। किस तरह की उनकी जर्नी रही उनसे जानते हैं। पहले तो त्रिलोक जी बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और कैसा लगा जब रिज़ल्ट आया? कैसी खुशी हुई? सर आज अनुमानित था कि रिजल्ट आएगा और 2 बजे पीडीएफ मैंने चेक किया और उसमें मेरा नाम पहले मैं नीचे चला गया था और फिर पहले ही पेज पे मेरे को जब नाम मिला तो बहुत खुशी हुई सर। अच्छा त्रिलोक जी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या पढ़ाई क्या रही शुरुआती दौर में आपकी? सर मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक आर्मी पब्लिक स्कूल से किया है जो कि डिफेंस के बच्चों के लिए होती है जोधपुर से। फिर सर बीएससी मैंने की है मैथ्स में किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से और फिर एमए किया है सर पॉलिटिकल साइंस में जेएनयू से। अच्छा कब आपको लगा कि अब मेरे को यूपीएससी में एग्ज़ाम देना चाहिए? सर एनडीए से जब मैं मेडिकल आउट हो गया था उसके बाद मैंने निर्णय लिया कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए ज़रूर प्रयास करना चाहिए और 2020-21 से सर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। जब यूपीएससी की तैयारी करने का सोचा तब आपको क्या लगा कि ये तो बड़ा मुश्किल है इसमें जाना चाहिए कुछ बैकअप प्लान भी लेके चलूँ अगर यूपीएससी के साथ कुछ और करूँ, ऐसा कुछ सोचा था आपने? हाँ सर, ये पहला तो यही प्रयास था कि यूपीएससी का पहला अटेम्प्ट देंगे फाइनल ईयर में। उसके बाद साथ ही साथ डिफेंस के और एग्ज़ाम में जैसे सीडीएस हैं, आरएएस है, नेट भी सर मैंने क्लियर कर रखा है पॉलिटिकल साइंस से। तो उसमें मेरी बड़ी बहन का मार्गदर्शन बहुत काम आया। उन्होंने मुझे बताया क्या-क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। बड़ी बहन इसी फील्ड से है, क्या एग्ज़ाम दे चुके हैं? हाँ जी, उन्होंने 2020 में प्रीलिम्स दिया था और अभी वो नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से कर रखा है। अभी एपी की तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। अच्छा जब यूपीएससी का आपने एग्ज़ाम के लिए फ़िल किया, आपने तैयारी करना शुरू किया, तो वो शुरुआत कैसे रही? तैयारी के लिए आपने क्या खुद से तैयारी करना शुरू किया या कोचिंग की सहायता ली? सर पहले तो यही मन था कि फाइनल ईयर में दिल्ली में कोचिंग करेंगे, पर कोविड आने की वजह से मेरे लास्ट के 2 साल जो कॉलेज के थे वो घर पे ही बीते। तो मैंने घर पे ही धीरे-धीरे स्टैंडर्ड बुक्स और एनसीईआरटी पढ़नी शुरू कर दी थी और उसके बाद फिर जैसे-जैसे प्रयास देता गया, सीखता गया, कुछ-कुछ रिसोर्सेज़ का मैंने यूज़ लिया सर। अच्छा त्रिलोक जी किस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए? क्योंकि यूपीएससी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को हमेशा इस बात का संशय रहता है कि सब्जेक्ट का कैसे सिलेक्शन करें? क्या हमारे बैकग्राउंड में जो सब्जेक्ट है उसी को सेलेक्ट करना चाहिए या कोई भी आप सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट किया जा सकता है? सर सबसे पहला तो यही इंटेंशन होना चाहिए कि आप अपना बैकग्राउंड सब्जेक्ट चूज़ करें। मैं भी मैथ्स ले सकता था, पर क्योंकि मैं 2 साल की रेगुलर कॉलेज मिस कर चुका था, तो मैं वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और फिर मेरी बड़ी सिस्टर का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट था, उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया। उसमें अच्छी मार्किंग होती है, जीएस 2 से ओवरलैप होता है, तो ये सब आपको चीज़ें देखकर ही ऑप्शनल डिसाइड करना चाहिए, बट फर्स्ट प्रेफ़रेंस शुड बी टू सेलेक्ट जो आपका बेस सब्जेक्ट है। क्या आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट जो है आसान रहता है, कोई सब्जेक्ट हार्ड रहता है, ऐसा कुछ होता है यूपीएससी में? सर अगर देखा जाए तो डिफ़िकल्टी लेवल यूपीएससी का ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर आप टेक्निकल सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें नंबर ज़्यादा आते हैं पर स्केलिंग हो जाती है। तो एक तरीके से ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के सब्जेक्ट लगभग बराबर आ जाते हैं। तो ईज़ी हार्ड का सर इंडिविजुअल पे भी डिपेंड करता है और कैसे वो उसे अप्रोच करते हैं। अच्छा त्रिलोक जी जब आपने तैयारी करना शुरू किया, कितने घंटे की पढ़ाई आपने शुरू में की? बाद में जब एग्ज़ाम पास में आए, कितने घंटे की तैयारी आपने करना शुरू कर दिया? सर पहले जब यूपीएससी का एनडीए का एग्ज़ाम दिया था तब ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ता था उस समय। पर जब यूपीएससी सीएसई की तैयारी की तो उसमें 9 से 10 घंटे प्रीलिम्स के लिए दिए और मेंस में भी सर निरंतरता से 80-90 दिन 9-10 घंटे पढ़ता था। और मतलब जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से निरंतरता रखनी बहुत ज़रूरी है। एक दिन 14 घंटे पढ़ लो ऐसा नहीं, हर दिन भले ही 5 मिनिमम रखो, 5 से 9 तक पढ़ते रहो, पर निरंतरता बहुत ज़रूरी है सर इसमें। टाइम टेबल क्या रहता था आपका इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए? टाइम टेबल महत्वपूर्ण है, हर अभ्यर्थी आप अगर अपनी ट्रिक शेयर करें, टाइम टेबल शेयर करें, तो दूसरे जो अभ्यर्थी है, उनको मदद मिल पाएगी। सर इसमें भी एक पेंच है क्योंकि हर कैंडिडेट का अलग टाइम होता है, कुछ जो है रात में पढ़ना पसंद करते हैं पर मेरा शेड्यूल सुबह का था। प्रीलिम्स के लिए मैं लगभग साढ़े 7 से 8 बजे तक लाइब्रेरी जाता था, पर जब मैंने आरएस का मेंस दिया और जब यूपीएससी का दोनों साथ में आ गया था, तब मैं सुबह साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाता था लाइब्रेरी और रात में सर कभी पढ़ने की आदत नहीं रही है। दिन में अच्छी नींद लेता था बिल्कुल क्योंकि फिर मूड फ्रेश रहता है, तो लगभग ओवरऑल 9-10 घंटे तक ही आता था, 9 घंटे तक। आपको लगता है किसी सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व देने की आवश्यकता है इसमें यूपीएससी में? किसी को अगर कम किया जाए, तो भी चल जाएगा? ऐसा कुछ करने की या सभी सब्जेक्ट को बराबर महत्व देने की आवश्यकता है? सर ऑप्शनल गेम चेंजर है क्योंकि 500 मार्क्स का होता है, तो लगभग 30 से 40% समय आपको ऑप्शनल को देना है। दूसरा अगर आप देखोगे तो एस्से और एथिक्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में लगभग एवरेज मार्किंग है। तो एथिक्स की आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, वो आपको एस्से में भी हेल्प करती है। तो ये 3 चीज़ें जो है वो जनरल कैटेगरी में खासकर किंग मेकर होती हैं सर। क्या लगता है आपको लिखने की प्रैक्टिस कितनी आवश्यक है इस पूरे एग्ज़ाम में? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि कई बार आपको पता होता है पर आप लिख नहीं पाते, बड़ा लेंथी पेपर भी आता है, ये भी शिकायत रहती है अभ्यर्थियों की। बिल्कुल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपने मुद्दा उठाया। लगभग 100 पन्ने भरने पड़ते हैं 1 दिन में एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें सर क्या होता है ना लिखने की शैली डेवलप करना बहुत ज़रूरी है।
वो कैसे डेवलप होगी आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, आप टॉपर क्योंकि ऑफ़िशियल रिलीज़ नहीं करता यूपीएससी आंसर शीट। तो आप टॉपर से सीखिए कि आपको डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट, पॉइंट्स कैसे रखने हैं, लाइन्स में ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए, कोटेशन कब यूज़ करना है। तो वो सब प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो भी सर सब्जेक्ट वाइज़ है। जैसे जीएस 3 में फैक्ट्स ज़्यादा यूज़ हों, जीएस 4 में एग्ज़ाम्पल्स होने चाहिए, एस्से में फ्लो होना चाहिए, तो वो सर पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा एक हमेशा अभ्यर्थियों की शिकायत रहती है, क्या अंग्रेजी माध्यम को ज़्यादा तरजीह दी जाती है? उनके लिए सरल होता है ये पेपर, हिंदी माध्यम को जो मार्क्स है, वो बड़ा मुश्किल से दिए जाते हैं। क्या वास्तव में आपने भी ऐसा अनुभव किया है? सर अगर देखा जाए तो पहले प्रीलिम्स के पेपर में भी कुछ गलतियाँ होती थी जिससे हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को दिक्कतें होती थी। पर अब अगर आप देखें तो मेंस और प्री में दोनों में कोशिश की जा रही है कि दोनों को सेम पटल पर लाया जाए। पिछले साल भी टॉप 100 में 3-4 हिंदी के अभ्यर्थी थे, पर ज़रूर से थोड़ा रेशियो बढ़ सकता है। अब उसका मेन कारण क्या है वो उस पे मैं भी प्रकाश नहीं डाल सकता। अच्छा जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है, उस समय किस तरह से माइंडसेट रखना चाहिए आपको? और किस तरह से तैयारी रखनी चाहिए? क्या 1-2 घंटे पहले या 1-2 दिन पहले तैयारी छोड़ देनी चाहिए? इसके लिए जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या आप ट्रिक देंगे? सर इसमें भी हर अभ्यर्थी का अलग मैकेनिज़्म होता है, पर मैं ये चाहूँगा कि प्रीलिम्स से जैसे 1 दिन पहले आप स्ट्रेस ना लें, दोपहर तक किताबें छोड़ दें। और फिर कुछ फ़ॉर्मूला रख लें, जैसे सीसैट का भी पेपर होता है, तो उसके फ़ॉर्मूला याद कर लें। अपने आप को बिज़ी रखें, जल्दी सो जाएँ, नींद अच्छी काफ़ी ज़रूरी है सर इस एग्ज़ाम में। अच्छा इंटरव्यू एक महत्वपूर्ण है जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं। इंटरव्यू की तैयारी किस तरह से करनी चाहिए? सर इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो आपका जो डैफ होता है, जो यूपीएससी भरवाती है आपसे ऑफ़िशियल 11 पन्नों का होता है, उसमें आपने जो-जो लिखा है, वो सबसे पहले ऑनेस्टली आपको लिखना है। फिर उस पे तैयारी होनी चाहिए आपकी। तीसरा बोलने का जो इनर्शिया है वो आपको तोड़ना पड़ेगा। आप लोगों के साथ डिस्कशन कीजिए, उनके व्यू पॉइंट जानिए और कम से कम 4 से 5 मॉक आप दे सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कुछ वैल्यूज़ का ध्यान रखिए। जो आपने लिखा है, उस पे आपको झूठ नहीं बोलना है। फिर एक कंपैशन की वैल्यू होनी चाहिए। एक क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। कुछ आप बोल रहे हैं तो उसमें विश्वास कर रहे हैं, उसकी कोई रीज़निंग दे रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मॉक इंटरव्यू कितना आवश्यक है इस पूरे एग्ज़ाम में? सर मॉक इंटरव्यू काफ़ी ज़रूरी है, जैसे मैंने एनडीए के और डिफेंस के 4-5 इंटरव्यू दे दिए थे पहले, तो मेरे को इतना नहीं लगता पर काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जिनको स्टेज फ्राइट होता है, दिक्कत होती है, तो उस फ़ैमिलियरिटी के लिए कम से कम 4-5 मेंबरों के साथ अपने बैठे हैं, तो वो प्रैक्टिस के लिए मॉक बहुत ज़रूरी है सर। क्या ड्रेसिंग सेंस का भी ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में? बहुत महत्व रखता है, क्या उसके नंबर महत्व रखते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म सर्विसेज़ भी हैं काफ़ी, तो आपके जूते जो हैं, फिर आपके कफ एंकल्स हैं, टाई अच्छे से होनी चाहिए। फिर को आप ब्लेज़र पहन रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, पर एक नीट एंड क्लीन कम से कम प्रेज़ेंटेबल हो आप। ऐसा नहीं है कि आप बिना शेविंग के चले गए या फिर आपने बाल नहीं बनाए, तो एक प्रेज़ेंटेबल बंदा लगना चाहिए ताकि क्योंकि वो सिविल सर्विसेज़ में जा रहा है आगे। कौन-सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आपको इंटरव्यू में पूछा गया, जो अभी भी आपको याद है? सर मेरे को एक सवाल पूछा गया था एक मेंबर द्वारा कि लगभग 54 साल से कोई युद्ध नहीं हुआ है, तो मिलिट्री का कोई अब रेलेवेंस नहीं रहा है। तो क्या हमें मिलिट्री हटा देनी चाहिए? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो इसका मैंने अच्छे से जवाब दिया। अ, क्या आप ट्रिक जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ गुरु मंत्र देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगा कि मेंस को इग्नोर ना करें और न्यूज़पेपर्स को इग्नोर ना करें, क्योंकि प्री होने के बाद ये भी एक जंग रहती है। और हमेशा अपनी साइड एक्टिविटीज़ को फ़ॉलो करें और दूसरे एग्ज़ाम भी देते रहें, ताकि आप टच में रहें, उससे हमेशा हेल्प होती है। फिर बहुत-बहुत बधाई त्रिलोक जी आपको, आपने बहुत तैयार किया। हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद में कई लोगों को मदद मिल सके। बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे त्रिलोक सिंह जिन्होंने यूपीएससी में पास कर 20वीं रैंक हासिल की है। सुमित देवड़ा, टीवी 9 जोधपुर।